औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। तो आइए ज़रा उस एग्जांपल को देखते हैं। वो एग्जांपल क्या कह रही है? एग्जांपल नंबर 2.1 वो के ऊपर एग्जांपल नंबर 2.1 रिप्रेजेंट ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। मैग्नीट्यूड मिल गया, जाहिर करें ए फोर्स, एक कुव्वत को कितने न्यूटन की, ये मैग्नीट्यूड है उसका, एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंगल कोई नहीं दिया, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, इस बात को समझिए। देखा बच्चों, ये पहली बात तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है ये विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपने दो लाइनें ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। और मैंने आपको बताया था ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी है, और ये कौन सी है, और ये कौन सी है, साउथ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या लिखा हुआ था? नॉर्थ ऑफ। एक बात याद रखिएगा, जो चीज बाद में आएगी, किसका नॉर्थ है? ईस्ट का। मतलब एंगल ईस्ट से शुरू होगा और टुवर्ड्स नॉर्थ जाएगा, यूं यहां से शुरू होगा और इधर को जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड तो स्पेसिफाई नहीं किया। अब इस प्लेन में कहीं पे लाइन खींच दें, ये खींच दें, ये खींच दें, कोई लाइन खींच दें, जो एंगल बनेगा वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा। शुरू कहां से होगा? ईस्ट से, ला से, और जाएगा किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। अब बात समझ आई? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। साउथ ऑफ ईस्ट एंगल यहां पे आएगा, शुरू ईस्ट से होगा, जाएगा साउथ की तरफ। ठीक है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंगल यहां से शुरू होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कोई ड्रॉ करें लाइन, प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब जनाब अली ने हमें क्या दिया कि 80 न्यूटन की फोर्स हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में। तो किस हिस्से में? इस हिस्से में। समझ आया? नहीं आया? अगर वो इन द ईस्ट डायरेक्शन कहता मैं इसी लाइन के ऊपर वो लाइन ड्रॉ करूं, इसी लाइन। नॉर्थ में कहता मैं इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करता, वेस्ट में कहता मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता, साउथ पे कहता मैं इस पे ड्रॉ करता। अब उन्होंने कह दिया क्या? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इस प्लेन में है, किसी भी डायरेक्शन में। अगर वो कहता है इतने एंगल पे 30 डिग्री, तो फिर मैं यूज करता कंपास को या डी को, समझ आया नहीं है, और उससे एंगल स्पेसिफाई करता, प्रोटेक्टर को यूज करता और एंगल स्पेसिफाई करके ड्रॉ करता उसको। लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो एंगल का मैग्नीट्यूड आपको नहीं कहा गया, बल्कि इस प्लेन में ड्रॉ कर दो, किसी भी डायरेक्शन में, शुरू ओरिजिन से होगा और किसी भी सिम्ट में इस रीजन में आप वो वेक्टर ड्रॉ करें। क्लियर हुआ? सो मैग्नीट्यूड दे दिया 80 न्यूटन का, सूटेबल स्केल चूज करना। 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हो, लेकिन वेक्टर की लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगी। कितने सेंटीमीटर? थोड़ी ज्यादा नहीं होगी? 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लो, तो फिर कितनी लेंथ आएगी? 4 सेंटीमीटर। बात समझ आया नहीं? अब ये 80 को 40 भी तो डिवाइड करता नहीं करता, तो 40 न्यूटन को ले लें 1 सेंटीमीटर के बराबर।
तो फिर 2 सेंटीमीटर लेंथ है। तो जो आपको ज्यादा सूटेबल लगे वो आप ले लें। मेरी बात समझ आएगी? मैंने क्या कहा, 80 न्यूटन के लिए स्केल बहुत से बन सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या देता हूं कि जनाब 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने ये स्केल ले लिया। इसमें पहले मैं 1 न्यूटन की वैल्यू फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ 10। रिजल्ट क्या आएगा? 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 एंड 1 सेंटीमीटर divided by 10. We will have 1 Newton equals to 1 divided by 10 centimeter. Now multiply both sides with कितने न्यूटन की फोर्स थी भाई पर्सन में? समय इसको कन्वर्ट करना था। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 80 न्यूटन तो पहले मौजूद है ना। सो 80 न्यूटन विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ये 8 सेंटीमीटर आपके पास। 80 न्यूटन इज इक्वल टू, कुछ समझ आया? नहीं आया? ठीक है, ये मुझे पता था। जब मैं 80 को 10 से डिवाइड करूंगा आंसर ये 10 है। दूसरा स्केल देखें, क्या जी? 10 नहीं 20 कर लेते हैं। 20 डिवाइड करता है 80 को? नहीं करता। तो करो, कितना आएगा आंसर? 20 से डिवाइड करो ना 80 को, आंसर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाइंग नो। वैसे एक शॉर्टकट बताऊं, देखिए हमने इसको किससे डिवाइड करना है अभी और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, गौर से सुनिएगा, जिससे मल्टीप्लाई करना ना बाद में आपने उसको ऊपर लिख लें और जिससे डिवाइड करना उसको नीचे लिख लें। ठीक है? तो 80 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 20 न्यूटन। 80 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो 20 से 20 कट गया, आंसर क्या आ गया? 80 न्यूटन। और 0 से 0 कटा, यहाँ पे आगे आ गया 4 सेंटीमीटर। दिस इज द शॉर्टकट वे टू कन्वर्ट द लेंथ ऑफ द वेक्टर this is the shortcut way to convert the magnitude of vector into the length of the vector. Okay? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी अब ये भी कह सकते 40 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तीसरा स्केल, कुछ समझ आ रहा है? मैं ज्यादा एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको बात सही तरीके से समझ आ जाए। और 40 न्यूटन भी तो 40 डिवाइड करता है ना 80 को, या नहीं करता? तो 1 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर? पक्का? अच्छा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, किससे करूंगा मल्टीप्लाई? 80 बाय 40। ठीक है? सो 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई विद 40 न्यूटन एंड 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड विद 1 सेंटीमीटर। सो वी विल हैव हियर 40 से 40 कैंसिल, 80 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। अब आप अगर 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना चाहते हो कर लो भाई, ये वाला स्केल यूज होगा। आप ही लोगों ने बनाया ना। आप 5 न्यूटन को भी 1 सेंटीमीटर के बराबर कर सकते थे। 16 सेंटीमीटर लेंथ आती। ठीक है? 5 पे डिवाइड होता है ना 80। सो ये भी आप बना सकते हो, ये भी आप ले सकते हो। तो जो आपको ज्यादा मुनासिब लगे, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, ज्यादा फिट आ रहा हो, सूटेबल हो, आप उसके ले सकते हैं इस न्यूमेरिकल के लिए। भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेरी बात और से सुने, देखें उन्होंने कौन सा लिया? 20 वाला। सबसे ऊपर स्केल लिखेंगे। देखें, जब भी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे सबसे ऊपर स्केल लिखेंगे पहले। और जो फर्स्ट स्टेप में आपने स्केल लिखा था ना 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर लिखेंगे। क्लियर हुआ? समझ आया? तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ड्रॉ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेफ्ट पे क्या लेंगे? वेस्ट। ईस्ट राइट पे लेंगे, टॉप पे नॉर्थ लेंगे और बॉटम पे साउथ लेंगे। ले लिया आपने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ड्रॉ फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस यार ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसकी डिटेल्स ये है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो दाएं से बाएं लाइन होगी, जो उफकी लकीर होगी, रिप्रेजेंट्स, वो जाहिर करेगी ईस्ट वेस्ट, किसको, ईस्ट और वेस्ट को। जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइन होगी, ठीक है। एंड द वर्टिकल लाइन विल रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट्स नॉर्थ साउथ, वो किसको शो करेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन इन द फिगर नंबर 2.15 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? सो सेकंड स्टेप क्या है जी, सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, और उसको कहां पे लिख दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिल्कुल टॉप पे। बात समझ आई? सो सूटेबल स्केल कैसे सिलेक्ट करना, मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए। मतलब जो भी आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, उसका कोई ऐसा डिवाइजर ढूंढे जो उसको एक ऐसी लाइन में चेंज करे जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के इन बिटवीन कहीं पे भी लाई करे। बात समझ आई नहीं? 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के इन बिटवीन कहीं पे भी उसकी जो लेंथ है वो लाई करे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपके सामने ये 3 स्केल्स लिख दिए, 10 न्यूटन को मैंने 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया, नहीं लिया, 20 को लिया, 40 को लिया, ये सारे डिवाइसेस थे 80 के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो आपने इन दिस वे अपना जो सूटेबल स्केल है उसे चूज कर लेना। और नीचे ये बताया जा रहा है सिलेक्ट द सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर, कर लिया। इन दिस केस वी मे टेक द स्केल व्हिच रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर लाइन। क्लियर हुआ? 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, जो सबसे ऊपर लिख दिया उन्होंने, ये स्केल चूज किया। आप दूसरा कोई और भी चूज कर सकते हो, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने यही चूज करना जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ जनाब? अब तीसरा स्टेप क्या है कि आप वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें, ठीक है। तो स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड ड्रॉ द लाइन। डायरेक्शन स्पेसिफाई करें। अब डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहां है, ये, और नॉर्थ कहां है, ये, इस प्लेन में, इस रीजन में। अब एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ कितनी निकली थी, 4 सेंटीमीटर। 20 न्यूटन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मुझे 80 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। 80 बाय 20 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि 80 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। किस रीजन में, इस रीजन में, और ड्रॉ कर दी, नजर आ रही है। ओरिजिन से शुरू किया, ड्रॉ कर दी। आप इधर भी इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि ये भी तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही है। नहीं समझ आया? हमें मैग्नीट्यूड तो एंगल का नहीं दिया ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो फिर 30 डिग्री पे ड्रॉ कर, मैग्नीट्यूड तो मेंशन ही नहीं किया एंगल का, ठीक है ना। रीजन मेंशन किया, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दो बस, ओरिजिन से शुरू करके किसी भी सिर्फ में एक लाइन 4 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ कर दो। बात समझे नहीं समझे? और उसका तरीका करके आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर एक कैलिपर्स होता है, कंपास होती है ना, उसे स्केल के ऊपर रखकर 4 सेंटीमीटर खोल के ओरिजिन पर रखो और एक वो आर्क ड्रॉ करो, और फिर ओरिजिन को उस आर्क से मिला दो, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। सो ड्रॉ ए लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ कर दें। इन दिस केस ड्रॉ ए लाइन ओ ए। ये लाइन कहां से शुरू हो रही है, ओ से, ओरिजिन से, और ए तक गई है। अब लेंथ 4 सेंटीमीटर अलोंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा ही है। सो स्टेप नंबर 4 क्या कि जो वेक्टर का सिरा ओरिजिन पे है वो तो आपकी टेल है ना, वेक्टर की टेल है ना, वो तो वेक्टर की टेल है। और जो दूसरा सिरा है जो आप सबको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये देखें, इस पर आपने क्या करना है, पुट एन एरो हेड एट द एंड, एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। जो लाइन का दूसरा सिरा उसके ऊपर आप क्या लगा दें, एक एरो लगा दें। in this case arrowhead is at the point A, thus the line OA will represent the vector। और ये लाइन OA उस वेक्टर को शो कर रही है, उस फोर्स को शो कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड क्या 80 न्यूटन है, और वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में अमल कर रही है। ये हमने वेक्टर को ड्रॉ कर दिया ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज हियर, यू कैन सी द फोर्स बाय द रेड लाइन, ठीक है। ये रेड लाइन जो है ये रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर है, और ये आपको 80 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करके दे रही है इन द नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? सो ये जी एग्जांपल का सॉल्यूशन था। आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।